जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ हैं मियां फैसल मजीद साहब जो सदर हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आड़तियाँ एसोसिएशन पंजाब के। इनकी तंजीम इन्होंने मंडियों के मुतालिक बनाई है और इनसे पूछते हैं कि इनकी तंजीम बनाने का क्या मकासद थे और क्या मंशूर लेकर आए हैं और कौन से मसाइल थे जो मंडियों में इन्हें पेश आते थे जिसकी वजह से इन्होंने ये तंजीम बनाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। और हमारी जो एसोसिएशन है पंजाब की, अल्हम्दुलिल्लाह 130-32 मार्केट कमेटियां हैं जहां हम वर्किंग कर रहे हैं। इसमें हमारे जो इश्यूज़ थे आड़ती बरादरी के वो बहुत ज़्यादा थे। यानी कि जब हमने 2017 में स्टार्ट किया, एसोसिएशन की बुनियाद रखी, तो तब सबसे पहला जो हमें मसला आया वो हमारे आड़तियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, वो 7500 रुपये से 75,000 रुपया कर दी गई। उसमें हमने बहुत काम किया। ख़ास तौर पर मैं उस पर अप्रिशिएट करता हूँ जहांगीर तरीन साहब को, और हमारे सेक्रेटरी ज़राअत थे वासिफ खर्शीद साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि FBR से हमारे तब चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब से हमारी इस्लामाबाद में 2-3 मीटिंगें हुई तो उन्होंने हमें रिलीफ दे दिया कि वो 75,000 रुपया जो था उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया। कोरोना में हमने गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने हमें यानी कि हमारे नोटिफिकेशन भी किए और हमने पूरे पंजाब में मंडियों की जो हमारी सप्लाई चेन थी उसको बहाल रखा। जहां हमें कोई मसला आता था, DC साहिबान और हमारे जो दूसरे शहरों के EADA साहिबान हैं वो हमारे साथ राब्ते में रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में भी हमने मुकम्मल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। सर ये बताइएगा, ये तो आपके पास पंजाब का होता है, लोअर लेवल पर भी आप काम कर रहे हैं या किसी और को आपने जिम्मेदारी दी हुई है? नहीं, लाहौर लेवल पे हमारे चूँकि जितने भी ओहदेदारान हैं वो किसी ना किसी मंडी को, या वो सदर है या जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारी पंजाब की एसोसिएशन में हमारा ओहदेदार है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हमारा एक स्ट्रक्चर है। उस लेवल से हर मंडी में हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर जो है मजबूत है। मैं सब ताजर बरादरी जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा अहम रोल है, बड़ा लाहौर चैंबर ऑफ कामर्स और तमाम जो मीटिंगां ने बड़ियां होंदियां VIP ताजरां दियां वो तुसीं सारियां अटेंड करते हो और तुसीं इलैक्शनां 'च भी बड़ी कंपेन दा जो ਵੱਧ चढ़ के तुसीं साथ दिंदे हो। मैं दसो कि जो ਤੁਹਾਡੇ मसाइल ने ये तुसीं अपनी सतह तक हल करते हो या लाहौर चैंबर ऑफ कामर्स भी कुछ कर लेंदे हो? लाहौर चैम्बर ऑफ कामर्स का जो हमारे साथ है, देखें हमारा ताजर कम्युनिटी का, ख़ास तौर पर लाहौर की ताजर कम्युनिटी का एक मजबूत अदारा है। हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जहां हमें चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह रिसेंटली हमारा एक पामरा एक्ट बना, उसमें एक मेंबर चैम्बर से लिया गया, तो हर लिहाज से जहां हमने जाना है उससे हमारे चैम्बर के साथ जो मुशावरत है और उनकी जो हमारे साथ काविश होती है उससे हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत हो जाता है। मैं सब दसो कि जो ताजरां दे होर दीगर मसाइल ने, टैक्स हो गए, होर सूरत हाल, वो उत्थे लाहौर चैंबर ऑफ कामर्स ने की अपना रोल अदा किया है कि वो ताजर अजे तक भी अपनी उस मामला के उत्ते परेशान ने? मार्केटां दे जिहड़े लोग ने वो मसाइल दे टैक्सां के मामले च बड़े परेशान है लोग। असल में इसमें एक जो बात है ना कि हमारा आड़तियों का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे ताजरों से हट के है। जी जी। क्योंकि हमारी जो मार्केट कमेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 5 हमारी मंडियाँ हैं, उसमें सबको पता है एक बदमबाग है, कच्छ है, अपना मुल्तान रोड है, एक उधर है सिंहपुरा और एक रायगंज में। तो इस में जो हमारे मसले हैं ना वो दूसरे ताजरों से हट के हैं। हमारा एक दो जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स रिटर्न है, वो तो हम देने से हर लिहाज से हम पाबंद भी हैं और दे भी रहे हैं। दूसरा हमारा जो है मार्केट फ़ीस का इशू, तो मार्केट फ़ीस का चूँकि हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है
कि अगर कहीं किसी आड़ती को मसला आता है तो वो हम अपने लेवल पे उसको हल कर लेते हैं। तीसरा हमारा आ गया वफाकी लेवल पे कि जिस तरह वो 75,000 टैक्स वाला इशू था, तो उसमें हमने चैम्बर ने हमारा साथ दिया हर लिहाज से। मैं कन्वीनियर भी हूँ लाहौर चैम्बर में, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हमारी कमेटी है, तो उससे भी हमने लेटर भी लिखवाए। और शेख इरफान इकबाल साहब थे तब सदर, उन्होंने भी काविश की, SVP थे। तो चैम्बर और ये हमारी जितनी एसोसिएशन है एक जिस्म है, एक जान है। हम एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। जहाँ हमें मसला आता है चैम्बर हमारे साथ स्टैंड लेती है। अच्छा, मेरे मेरे दसो कि जो जो सब्जियां का मंडी के जो शेड्यूल ने अक्सर महकमे जाते हैं, रेट शेट करते हैं, वो आते जी सानू मंडी तो ही मामला साढ़ा महंगाई का कंट्रोल नहीं हो रहा, मंडियों सानू सब चीज़ां महंगियां मिल रही ने। तो मंडी का की शेड्यूल है कि जो पब्लिक तक जी महंगाई का चर्चा है खत्म हो और जिन काबू आवे, ताकि वो शेड्यूल को मेन हैड तो ही ठीक निकले और अगे तक ठीक चले? इसमें एक मेन मसला जो हमारे साथ आ रहा है, शुरू से ही आ रहा है, और उसके अगेंस्ट ही हमने ये अपनी जो एसोसिएशन है इसको हम मिलजुल के स्टैंड भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तमाम जो हमारे आड़ती बरादरी वो सारी इकट्ठी है कि लोग बताने वाले बताते हैं कि जी महंगाई जो है आड़ती कर रहा है। जी, आड़ती एक प्लेटफार्म देता है जो कस्टमर के लिए भी है और किसान के लिए भी है। हमने अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं, उसके बाद जो माल मंडी में आ गया उसको ऑक्शन पे हमने सेल करना है। अब जो ऑक्शन हो रही है वो ओपन है, कोई बंदा भी वहाँ जाके हिस्सा ले सकता है। एक चीज़ है, चीज़ शार्ट हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है, जो ज़्यादा आ जाएगी पीछे से, यानी कि किसान अगर टमाटर है या आलू है, अगर हमारे मुल्क में फसल अच्छी हो जाती है तो उसका रेट कम होगा। ये सरासर ज्यादती है ये बात कहना कि महंगाई जो आड़ती कर रहा है, किसी सूरत आड़ती का रोल नहीं है। मेरा कौन जिम्मेदार इस महंगाई का? तुसी की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ क्योंकि तुसी बेहतर जानते हो मंडी के शेड्यूल ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾ ਕਿ महंगाई ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ सिस्टम है प्राइस कंट्रोल कमेटियां ਦਾ वो जिम्मेदार है? नहीं, मैंने वो पहले ही बात की है कि आप जब तक अपने महकमे बेहतर नहीं करेंगे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ठीक, इसमें सबसे बढ़कर जो हमें कंट्रोल कर रहा है वो महकमा ज़राअत है। अब महकमा ज़राअत जो है उसकी वर्किंग क्या है कि वो रिसर्च कर रहे हैं सीड पर, सीड नए हैं, वो गाइडलाइन दें, उनके पास तादाद हो गया हमारे मुल्क में इतना आलू काश्त हो रहा है, इतना टमाटर हो रहा है, इतनी दूसरी फसल हो रही, फिगर तो कोई भी नहीं है। अब एक चीज़ मौसम की वजह से ख़राब हो जाती है, ज़िम्मेदार का उसमें कसूर नहीं है कि उसने तो काश्त की, बीज भी डाला और उसके बाद उस पर मेहनत भी की, तो अब बारिश होगी वो फसल तबाह होगी, उसका अल्टरनेट क्या है? ये गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है अगर आप डीपली जाएं तो। दूसरी बात जो है कि मंडियों में महंगाई कंट्रोल करने का क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मजिस्ट्रेट तो आपने तैनात कर देती है, मजिस्ट्रेट भी ब्यूरोक्रेसी से है। जितनी देर तक आप लोकल जो हमारी कम्युनिटी है उसमें से हमारे जो प्रेसिडेंट हजरात हैं उनको बाख्तियार करें कि वो आपके मजिस्ट्रेट के साथ हों। हमें तो पता है कि आज ऑक्शन में आलू इतने का बिका है, प्याज इतने का बिका है, उसका रेट ये होना चाहिए, वो कंट्रोल हो जाता है। मैं सब तुसी ताजे रहनुमा हो, ओवरऑल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ कि गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करे महंगाई होते हैं? महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को जो हमारा सबसे मैंने पहले बात की है, हमारे स्ट्रक्चर में महकमा ज़राअत है उसको बेहतर करना चाहिए। बकाया कंट्रोल इस तरह नहीं होते जिस तरह आजकल सहूलत बाज़ार लगे हैं कि सहूलत बाज़ार में आप चीज़ तो एक का रेट है 100 रुपया और आप लोगों को कहते हैं जी 90 रुपये ले लें,
अब उसका स्ट्रक्चर क्या है किसी को कोई पता नहीं। ओ, सूलत बाज़ार में अगर हम जिस तरह रमज़ान बाज़ार में जाते हैं तो अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी आ गई, चीज़ 10 रुपये केजी सस्ती होगी। हमें कहेंगे ना आड़ती को कि आप सस्ता दें, भाई हम तो है एक प्लेटफार्म दे रहे हैं किसान को, उसका माल है, जिस रेट पे वो बिकना है हमने उसको बताना है। आगे मंडी का जो स्ट्रक्चर है, हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ राब्ता रखे। आज तक हमारा महकमा जो है मार्केट कमेटी वो हमारे साथ राब्ते हैं। ब्यूरोक्रेसी से तो हमारे साथ कोई भी बंदा राब्ते में नहीं, वो हमारे साथ राब्ते में रहे। और इंशाल्लाह ये तो छोटे छोटे मामलात है, ये हल करने में तो हम पहले भी हाजिर हैं और इनके लिए भी आप भी हाजिर हैं कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।